जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों कैसे अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 के जीके जीएस क्लास लेकर आए हैं, जो रोजाना सुबह 7 बजे वीडियो क्लास का अपलोड होता है। दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम बिहार एसएससी इंटर लेवल कि जो प्रश्न जीके जीएस लेकर आए हैं वो सेट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हम सेट 1 2 3 6 7 सेट करवा लिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर लिंक देकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो प्रश्न जो हम करवाएंगे सारा प्रीवियस ईयर से सुपर सेलेक्टेड प्रश्न है, जो बार बार 5 साल से प्रत्येक बार से पूछा गया है। लगातार 5 सालों से पूछे जाते हैं। जो सेट करवाएंगे एकदम टॉप लेवल का प्रश्न है। टोटल सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, एकदम चुना हुआ प्रश्न, जो आपके एग्जाम में हूबहू 100% के साथ मैं बोलता हूँ कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी प्रश्न को। और इसमें कुछ लाइन है दोस्तों, जो बिहार एसएससी तैयारी जो करते हैं उसके लिए एक लाइन दिया गया है। तो लाइन दिया गया है कि उन सभी रास्तों को त्याग दीजिए जो आपकी मंजिल तक नहीं जाते। कहते हैं उन सभी रास्तों को त्याग दीजिए जो आपकी मंजिल तक नहीं जाते, चाहे उन पर कितनी भी प्यारी घास क्यों ना बिछी हो। तो दोस्तों, इस लाइन था जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन लाइन है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी प्रश्न और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी प्रश्न और। तो पहला प्रश्न है कि लाइफ लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इसमें करेंगे सुपर सेलेक्टेड प्रश्न है जितना भी है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग होकर इसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न है। तो आंसर है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी का है। ऑप्शन सी अरविंद घोष है, जो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। कौन? अरविंद घोष। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इसका कि इसे 1939 में प्रकाशित किया गया था। तो लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है उन्हें कब प्रकाशित किया गया है, तो 1939 में। ये भी याद रखिएगा जरूर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे क्या, ऑप्शन डी, कुजुला कडफिसेस जो थे वो कुषाण वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो इससे इसका महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि विम कडफिसेस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन ये भी याद रखिएगा। अगली प्रश्न, निम्न में से भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, जो ये देखिए प्रश्न किस महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। तो निम्न में से भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी जो मुर्मू थे वो 15 राष्ट्रपति थे। इसका महत्वपूर्ण जानकारी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये भी पूछेंगे कि भारत के राष्ट्रपति संबंधित है कितने अनुच्छेद से, तो 52 से 62 तक। और जो ये जगदीप धनखड़ है, यह हमारे देश का उप राष्ट्रपति है। कौन? जगदीप धनखड़। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप लोग इसमें जितना भी करवाएंगे, इसमें चार जितना भी प्रश्न, तो आप लोग बताइएगा कि कितना सॉल्व किए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न। पहला चौथा प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। इसका जानकारी कि विधानसभा में जो जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो भारत का जो पहला राज्य है वो असम है। कौन है? असम। तो आप लोग से इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आप लोग बताइएगा क्या, असम। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। कौन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो बता दीजिएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। अगली प्रश्न कि एसआर स्टील का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो एसआर स्टील का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन हो जाएंगे बी, मुंबई में स्थित है। एसआर स्टील लिमिटेड जो हाजीरा गुजरात में स्थित है। अगली प्रश्न
कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को योजना आयोग संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यह भी प्रश्न याद रखिएगा कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ, तो बताइएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन डी, मेघालय राज्य नहीं है वह पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य। अगली प्रश्न, दाल बाटी और चूरमा निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो दाल बाटी और चूरमा निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, राजस्थान। कौन है? राजस्थान। अगली प्रश्न, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी, जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को। यह भी याद रखिएगा। कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन? त्रिपिटक। अगली प्रश्न को चलते हैं। दोस्तों अच्छी लगती है प्रश्न जरूर लाइक कीजिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस का वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा घोषित किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? 343 के। अगली प्रश्न, कि भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित है? तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ कहाँ, किस भाग में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, भारत के पूर्वी भाग में। अगली प्रश्न, कि कौन सा शहर 2032 तक ग्रीष्मकाली तो कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन है जो 2032 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर की कोई भूमि सीमा नहीं है? तो किस सागर की कोई भूमि सीमा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, सारगासो समुद्र का जो कोई भूमि सीमा नहीं है। और यह पृथ्वी एकमात्र है, यह पृथ्वी का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। अगली प्रश्न को चलते हैं। खारदुंगा ला दर्रा निम्न डैश में स्थित है? तो खारदुंग ला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। कौन? खारदुंगा ला दर्रा। अगली प्रश्न, कि सिंधोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिंधोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? जगन्नाथ मंदिर में। अगली, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा राज। कौन? हड़प्पा, जो वो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर मौजूद था। तो इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। ये भी याद रखिएगा। अगली प्रश्न, किस काल को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है? तो किस काल को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक को माना जाता है। अगली प्रश्न, कुछ देख लेते हैं दोस्तों टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस है। जैसे वह दिल्ली के सल्तनत राजवंश देखेंगे। क्या देखेंगे? दिल्ली का सल्तनत के राजवंश कब से कब तक राजवंश किया। जैसे गुलाम राजवंश है वो 1226 से 1290 तक किया। और खिलजी राजवंश जो है वो 1290 से 1320 तक। और तुगलक राजवंश जो है वो 13 से 1414 ईस्वी तक। और सैयद राजवंश जो है वो 1414 ईस्वी से 1415 ईस्वी तक। और इसमें जो है लोधी वंश जो था वो राज किया था 14 से कौन से लेकर 1526 तक। तो ये भी सारे प्रश्न याद रखिएगा। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 34 पुस्तक के लेखक है? 1920-1934 पुस्तक के लेखक कौन? द इंडियन स्ट्रगल। इसका तो सही राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र
ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगली प्रश्न कि कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है? कौन? कजरी लोकगीत। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगली प्रश्न कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग किसके कारण? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि अगली प्रश्न है कि एक नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्ट की क्या है? तो नया वर्ड जो MS वर्ड खोलने के लिए शॉर्ट की क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? Ctrl+N। जो ये खोलने पर नया डॉक्यूमेंट खुलता है, एकदम शॉर्ट की है। अगली प्रश्न कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी ल्यूवी होंग जो है वो जीवित कोशिका की खोज की थी। कब? 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। अगली प्रश्न कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला बक्सा, जो उड़ान अभिलेख की तकनीकी नाम है। वायुयान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को एकत्र करने वाला उपकरण है। अगली प्रश्न कि सीसा लैंड का शीर्षक क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए गेलिना, जो शीशा का आवश्यक है। अगली प्रश्न उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे पोटेशियम, जो उर्वरकों के निर्माण में लाया जाता है और इसका परमाणु संख्या कितना है? 19। अगली प्रश्न प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन हो जाएंगे सी आइसोप्रीन का, जो एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगली प्रश्न एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटन होता है ब्यूटीन, जो है एलपीजी का मुख्य घटन है, कौन? ब्यूटीन। अगली प्रश्न लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है, कौन? लाल रक्त कोशिकाओं का। अगली प्रश्न कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे नाग जो है वो हवा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है, जो एक एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। अगली प्रश्न सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी ओनेरियोलॉजी, जो ओनेरोलॉजी है वो वैज्ञानिक अध्ययन को सपनों को कहा गया है। अगली प्रश्न कि आधुनिक आवर्तन सारणी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माने जाते हैं। अगली प्रश्न कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यकृत को प्रभावित करते हैं। अगली प्रश्न कि भारत के सबसे पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी स्माइलिंग बुद्धा, जो भारत सरकार के राजस्थान के पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कब? 18 मई 1974 को किया था। अगली प्रश्न कि घड़ियों में किस क्वार्टज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है घड़ी में। अगली कि ब्रोमीन एक है क्या है? और धातु है, इसका प्रतीक Br और परमाणु क्रमांक संख्या 35 है। अगली प्रश्न वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे कैरोटीन के कारण हो जाते हैं। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन ए Na2SO4, जो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने टॉप सेलेक्टेड प्रश्न, सुपर सेलेक्टेड प्रश्न 40 प्रश्न करवाए हैं, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन
बना सके, जो ये बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ये भी बताइए कि 40 में आपका कितना सही हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय, थैंक यू।